बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फ़ी केस में। जो राना शमीम का एफ़िडेविट है जिसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, वो एफ़िडेविट भी मंज़र आम पर आ गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अंसार अब्बासी और मरीम नवाज़ का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से जो कार्रवाई होने जा रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान ख़ान की जानिब से चारसदा में जो एक बहुत बड़ा जलसा था और उसमें अवाम का एक जम गफ़ीर था, वहाँ इमरान ख़ान ने कहा है कि हमें किसी सुपर पावर की ग़ुलामी नहीं करनी, हम अपने मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी को किसी मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। अवाम से ख़िताब करते उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा ने दी, क्या सिला मिला। हमें किसी सुपर पावर की ग़ुलामी नहीं करनी और ना ही किसी के खौफ से जंग में हमने शिरकत करनी है। इमरान ख़ान ने कहा हमने अपने मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी को किसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब मेरा पाकिस्तानी दुनिया में फ़ख्र से घूमेगा। अवाम से मुखातब होते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि जब तक इंसान अपने खौफ पर काबू नहीं पाता वो बड़ा इंसान नहीं बनता। जिस इंसान को खौफ होता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्रिकेट का असूल है, जो तेज़ बॉलर से डरता था वो कभी बड़ा बल्लेबाज नहीं बन सकता था। मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि तुम्हें बताने आया हूँ कि साजिश के ज़रिए जो हुकूमत आई उसके दो मकासद थे। पहला ये कि अमेरिका चाहता था कि यहाँ ऐसे हुक्मरान आएँ कि जब उनको हुक्म करें और वो जूते पॉलिश शुरू कर दें। दो में ऐसे हुक्मरान आएँ जो दुनिया में भिखारियों की तरह घूमें। इमरान ख़ान ने कहा आपको एक कॉल दूँगा, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, वो कॉल सिर्फ़ एक मकसद के लिए होगी, मुल्क को दलदल से निकालना है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए साफ़ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बड़ा भाई अमरीकी सदर के सामने खौफ ज़दा होकर बैठता था, जैसे बच्चा हेडमास्टर के सामने बैठता है। इन लोगों ने कौम को दुनिया के सामने बेइज्जत करवा दिया है। इमरान ख़ान ने कहा कि मेरा इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम है कि ये मैच आप नहीं जीत सकते, कुछ भी कर लें ये मैच आप हार चुके हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पुरअमन इनकलाब को वोट के ज़रिए आने दो, मगर मुझे खौफ है कि पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका तो वो इनकलाब आएगा जिसमें फिर सब का खेल ख़त्म हो जाएगा। और साथ सवात में जो हालिया दहशतगर्दी और जो सवात के लोगों का मुतालबा है उसके हवाले से भी इमरान ख़ान ने ना सिर्फ हुकूमत से बल्कि अपने इदारों से भी ये गुजारिश की है कि इस अमन को ख़राब ना होने दें। और आप जानते हैं कि वहाँ जो कोर कमांडर हैं पेशावर, वो भी गए हुए थे और उन्होंने भी वहाँ माहिदीन से मुलाकातें की हैं और इस मसले को जल्द अज़ जल्द हल होना चाहिए। और इमरान ख़ान की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो बहुत जल्द सितंबर में ही, क्योंकि कोर कमेटी का इजलास हुआ है कल और फवाद चौधरी ने भी उसकी तफसीलात कौम के सामने रखी हैं, तो उसमें जो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हर हाल में सितंबर में ही कॉल देनी है और सितंबर में ही सारे मामलात को लेके चलना है। अब देखते हैं कि सितंबर में क्या होता है। दूसरी तरफ जो मामला है मरीम नवाज़ और अंसार अब्बासी का, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एफ़िडेविट है जो राना शमीम की तरफ से जारी किया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। राना मोहम्मद शमीम, डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम, सन ऑफ राना अता मोहम्मद लेट, डू हेयर बाई अफर्म एज अंडर आई टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर एन एफिडेविट। मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ उस बयान हल्फी के लिए विच वाज नीदर करेक्ट, जो कभी दुरुस्त था ही नहीं। बात ही ख़त्म हो गई। और इस बुनियाद पर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और ये सारे लोग, शाहिद खकान अब्बासी और जियो जंग पर जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया था, वो कहते हैं विच वाज नीदर करेक्ट नॉर रिक्वायर्ड, ना ही वो कभी दुरुस्त था और ना ही उसकी कोई ज़रूरत थी। ये मैं आपको अल्फाज, क्योंकि आज कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि वो बयान हल्फी की आवाज़ हमें वो अल्फाज बताएं कि शायद हो सकता है कि उसने ये बात ना की हो जो आप कह रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि विच वाज नीदर करेक्ट नॉर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माई मोर दैन 30 ईयर ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एज ए लॉयर, के 30 साल में बतौर वकील जो काम करता रहा हूँ। एंड देयर आफ्टर एलिवेटेड एज अ जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट, और फिर मैं सिंध हाई कोर्ट का जज बना। एंड सब्सिक्वेंटली एज अ चीफ जज ऑफ द सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, और मैं चीफ़ जज बना गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का, जो नवाज़ शरीफ ने बनाया था। और वहाँ की जो वकला कम्युनिटी थी
GB की गिलगित बल्तिस्तान की, वो इस बात पर राज़ी नहीं थे कि आप सिंध के एक जज को उठा के आपने यहाँ लगा दिया है गिलगित बल्तिस्तान में, जिसका ना वहाँ से कोई लेना या देना, और ये उनका हक़ था गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वकला का कि उनको बनाया जाता, लेकिन ये हमेशा इंपोर्ट करके इन्होंने लोगों को लगाया है। उस पर जो है वो कहते हैं जी कि मैं पहले 30 साल में बतौर वकील काम करता रहा, फिर मैं हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का जज बना और फिर उसके बाद मैं चीफ़ जज बना गिलगित बल्तिस्तान का। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड बोथ द बार एंड द बेंच एंड कुड नेवर इमेजिन टू इंटेंशनली स्कैंडलाइज और अदरवाइज शो कंटेम्प्ट टू एनी जज, कि मैंने बार और बेंच का हमेशा एहतराम किया है और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी जज की तौहीन करूं। और साथ कहा कि आई रिग्रेट रेदर apologize for an incorrect affidavit where the name of an honorable judge was mistakenly and unintentionally mentioned. I regret, ये वही अल्फाज हैं जो इमरान खान के बयान हल्फी में भी थे, जो जवाब था मेरिट के ऊपर, कि मुझे अफसोस है और मैं माजरत करता हूँ उस इनकरेक्ट एफिडेविट का, उस झूठे और गलत बयानी पर मुश्तमिल बयान हल्फी का, जिसमें एक जज साहब का नाम लिखा गया था और जिस जज साहब का नाम मेंशन किया गया था। आई फर्दर रेग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर माई ग्रेव मिस्टेक विच शुड नेवर हैव हैपन्ड, कि मैं जो मुझसे गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी उस पर मुझे अफसोस भी है और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। ये कहना है राना शमीम का। द रॉन्ग एंड इनकरेक्ट मेंशन ऑफ अ जज ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इन द एफिडेविट डेटेड 10 November 2021 was due to my misunderstanding and unintentional mistake. Hence, I withdraw from the contents of the said affidavit. I profusely apologize for the wrong and unnecessary affidavit. While tendering unconditional apology, I place myself as the mercy of this honorable court. बात ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि ये झूठा था, मैं माजरत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो झूठ घड़ा गया और जो अंसार अब्बासी जो सारे मामले पर जो कुछ कहते रहे, और फिर मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद खकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस बुनियाद पर ये अपना केस बनाते रहे। और जब इनको अत्तर मिनल्ला साहब कहते थे कि अगर ये बयान हल्फी इतना ही आपको दुरुस्त लगता है तो आप देना दरख्वास्त अपने केस में और कहें कि उसमें इसको इस डॉक्यूमेंट को शामिल किया जाए, जो आप वहाँ बयान हल्फी नहीं देना चाहते, क्योंकि मरीम नवाज़ को तो पहले दिन का पता था कि ये झूठा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश थी और बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुई। और दूसरी तरफ उनको ये था कि इस बयान हल्फी की बुनियाद पर वो मीडिया में अपना एक मुहिम चलाएंगी और अपना एक ख़ास बयानियाँ बनाएंगी, और वो उसमें भी कामयाब हुई, क्योंकि अंसार अब्बासी और मीर शकील उर रहमान की हद तक केस को रोक दिया गया था। अब ये एफिडेविट सामने आ गया है। इस एफिडेविट ने कह दिया है कि ये कभी किसी भी दौर में दुरुस्त नहीं था और इस वजह से अब इसको हर हाल में जो है वो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से जो एक बयान हल्फी लाया गया था उसको आज ख़त्म हो गया। 22 नवंबर 2021 को अंसार अब्बासी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। अदलिया के एहतराम और वक़ार के लिए लाजिम है कि साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक़ मुबैना ऑडियो और एफिडेविट के मामलात पर इंक्वायरी कराई जाए, जिसके लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना चाहिए। ये अंसार अब्बासी की तरफ से मुतालबा किया गया कि साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो और राना शमीम बयान हल्फी पर इंक्वायरी करवाई जाए और इस पर जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। आज उसने माफ़ी मांग ली है और अंसार अब्बासी खामोश है। मरीम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट खामोश है। मीर शकील उर रहमान खामोश हैं। जियो जंग ग्रुप खामोश है। और जितना शाहजेब खानज़ादा ने इस मामले को उठाया, जितना अंसार अब्बासी ने इस मामले को उठाया, जितना जियो जंग ने, हत्ता के जो ऑनरेबल अत्तर मिनल्ला साहब कहते हैं कि इन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। जब अदालत ने कहा कि भाई आपने ये किया है, अंसार अब्बासी मीर शकील रहमान को बुलाया, तो उस वक्त जियो जंग ये लिखता था कि एक ख़बर का सोर्स पूछा जा रहा है और एक ख़बर लगाने की बुनियाद पर अदालतों ने तौहीन अदालत शुरू कर दी है और बहुत कुछ कहा था, जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया था। अब मामला ये है कि अंसार अब्बासी, जब राना शमीम ने माफ़ी मांग ली और अंसार अब्बासी ने बग़ैर तहकीकात किए व्हाट्सएप पे मरीम नवाज़ का बयान हल्फी आया, उसने छाप दिया। क्या राना शमीम
माफ़ी मांगेगा या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मीर शकील रहमान जियो जंग ग्रुप माफ़ी मांगेगा या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो अब जा रहे हैं और वो जाके ऑनरेबल जो अदालत है माजरत जो ऑनरेबल अदालत है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त देने लगे हैं कि मरियम नवाज़ और मीर शकील रहमान जियो जंग ग्रुप और अंसार अब्बासी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज किया। मलाइका बुखारी की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला क़यादत है उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि वो मरियम नवाज़ और अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि मीर शकील रहमान वगैरह पर जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, क्योंकि अब उसने ये कह दिया है कि बयान हल्फी झूठा था। चूँकि अब वो झूठा था और झूठे को जो छापने में मुलव्वस था और अदालतों को बग़ैर तहकीक के जिसने छापा, अब अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और जो जियो जंग के बाकी लोग हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आपने मौखर की थी, उनके ऊपर अब फ़र्द जुर्म आयद की जाए। और साथ मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से, राना सनाउल्लाह वगैरह ने जो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर भी इल्ज़ाम लगाया और राना शमीम के बयान हल्फी को दुरुस्त करार दिया, और इसकी बुनियाद पर वो अदालतों के ऊपर असरअंदाज होते रहे और अदालतों पर इल्ज़ाम लगाते रहे। और मरियम नवाज़ जो उसी अदालत की मुजरमा थी, उसी इहाते अदालत में खड़े होकर राना शमीम बयान हल्फी का हवाला दे के अदालतों पर इल्ज़ाम लगाती थी, जिस पर आज तक किसी ने कभी उसको नहीं पूछा कि आप हैं कौन, क्या कहती रहती हैं, इतनी लाडली हैं आप इस निज़ाम की कि कोई आपको पूछता नहीं है। अब देखते हैं कि जब ये दरख्वास्त जाएगी तो उसके बाद अतर मिनल्ला साहब, मैंने आपको कहा था कि अतर मिनल्ला साहब का इम्तिहान और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान शुरू हो चुका है। देखते हैं 19 को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।